श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय। हे अर्जुन, संसार में योग सदा प्रधान, योग नष्ट जब होत है प्रगटे तब भगवान। योग मुझे प्यारा देख योगी मेरा मीत, जिसको सुख दुख सम सदा तुल्य घाम व शीत। कुंते सुत योगी बनो तब होगा निस्तार, सबसे प्रिय योगी मुझे और योग से प्यार। मुक्त होत योगी सदा जिसे न फल की आस, उस योगी के टूटते हे पांडव सभी पाश। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इच्छावाक्य से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया है। वहीं प्राचीन योग आज तुमको मैंने बतलाया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। ये रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य का यह योग आपने बतलाया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी ही माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मनुष्य मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में ही लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति कर और मेरी शरणागत हो बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्मों से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता विनाशी जानो। कर्म मुझ में वृद्धि नहीं कर सकता और कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों से पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वह पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता है और निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करते। सब कामनाओं को त्याग, मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों में संतापित हो नहीं होते। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। जो हर्ष कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासनाओं से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वह सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी वृद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसी को ब्रह्म प्राप्त है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में ज्ञान रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप, शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के सब कर्मों को आत्म ज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ और कोई स्वाध्याय यज्ञ और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं, और वे सब यज्ञ वेता हैं, और यज्ञ से ही इन सबका पाप का नाश हो जाता है। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते और उन्हें लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते।
हे पार्थ, फल सहित सब कर्मों ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ में तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसे मुख फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब प्राणियों में भी अधिक पाप करने वाला हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समस्त पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह सब ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वे ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह, ऐसे जो पुरुष हैं वे नरक में जाते हैं। जिसके मन में सदा संदेह रहता है, उसको ये लोक और परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आराधना और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिनका सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं। हे अर्जुन, ज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। चौथे अध्याय का महात्म। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु बन गया। वहाँ बेरियों के दो बड़े छायादार वृक्ष थे। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसे निंद्रा आ गई। एक बेरी पे उसके पांव लगे और दूसरे पे सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर दो कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उन्होंने माता पिता से कहा, हे पुत्रियों, माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारे विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हमें विवाह नहीं करेंगी। आपको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी यह अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही आ गया कि वह साधु उनके स्पर्श करने से जिनमें हमें अदम देह से छूट गए वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ करने की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वे तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। और तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। एक दिन वन में मुझे बहुत धूप लगी थी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबासा न होने के कारण एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी होने से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण जी के घर में जन्म लिया और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुई हैं। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं है। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देव पाकर सुखी हों। तब तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब दोनों ने देव पाकर वैकुंठ गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है। जय श्री कृष्ण।